नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अंधविश्वास क्या है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक बार राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि ये अंधविश्वास का क्या मतलब होता है। मंत्री ने बोला कि आप मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। राजा राजी होकर उसे 4 दिन की छुट्टी दे देता है। मंत्री मोची के पास गया और बोला कि भाई जूती बना दो। मोची ने नाप पूछी तो मंत्री ने बोला, भैया ये नाप आप कुछ नहीं, 1.5 फुट लंबी और 1 बित्ता चौड़ी बना दो और इसमें हीरे जवाहरात जड़ देना, सोने और चांदी के तारों से सिलाई कर देना। और हाँ, पैसे वैसे की चिंता मत करना, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। तो मोची ने भी कहा, ठीक है भैया, तीसरे दिन ले लेना। तीसरे दिन जुत्ती मिली, तब पेमेंट देने के पहले मंत्री ने उस मोची से एक ठोस आश्वासन ले लिया कि वह किसी भी हालात में इस जुत्ती का किसी से भी कभी भी जिक्र नहीं करेगा, यानी हर हालात में अनजान बना रहेगा। अब मंत्री ने एक जुत्ती अपने पास रख ली और दूसरी पूजा स्थल पर फेंक दी। जब सुबह पुजारी पूजा करने के लिए आए तो उसको वो जूती वहाँ पर मिली। पुजारी ने सोचा, ये जूती किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती, ज़रूर ईश्वर यहाँ पर आए होंगे और उनकी यहाँ पर छूट गई होगी। तो उसने वो जूती अपने सर पर रखी, माथे पर लगाई, पूजा की और खूब जूती को चूमा। क्यों? क्योंकि वो जूती ईश्वर की थी ना। वहाँ मौजूद सभी लोगों को दिखाया। सब लोग बोलने लगे कि हाँ भाई, ये जूती तो ईश्वर की रह गई है। उन्होंने भी उसको सर पर रखा और खूब चूमा। ये बात राजा तक गई। राजा ने बोला, मुझे भी दिखाओ। राजा ने देखा और बोला, ये तो ईश्वर की ही जूती है। उसने भी उसे खूब चूमा, सर पर रखा और बोला, इसे पूजा स्थल में ही अच्छी तरह अच्छे स्थान पर रख दो। मंत्री की छुट्टी समाप्त हुई। वो आए, बादशाह को सलाम किया और उतरा हुआ मुंह लेकर खड़े हो गए। अब राजा ने मंत्री से पूछा कि क्या हो गया, मुंह क्यों बना रखा है। तो मंत्री ने कहा, राजा साहब, हमारे यहाँ चोरी हो गई है। राजा ने बोला, क्या चोरी हो गया है। मंत्री ने उत्तर दिया, हमारे परदादा की जूती थी, चोर एक जूती उठा ले गया और एक बची है। राजा ने पूछा कि क्या एक जूती तुम्हारे पास ही है। मंत्री ने कहा, जी मेरे पास ही है। उसने वह जूती राजा को दिखाई। राजा का माथा ठनका और उसने उस पूजा स्थल से दूसरी जूती मंगाई और बोला, या ईश्वर, मैंने तो सोचा कि ये जूती ईश्वर की है, मैंने तो इसे चूम लिया। मंत्री ने कहा, राजा साहब, यही है अंधविश्वास। ये कहानी कई मतों, संप्रदाय, धर्मों पर बिल्कुल सही बैठती है। पता कुछ भी नहीं और भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। अंधविश्वास का मतलब है अपना दिमाग लगाए बिना, सोचे समझे बिना मान लेना। न जानने, न सोचने, न समझने की अवस्था ही अंधविश्वास है। बुद्धमयी दुनिया, सुखमयी दुनिया, बुद्धम सत्यम सुंदरम। आओ चले बुद्ध की ओर, सत्य पवित्र और शुद्ध की ओर, 100% शुद्ध की ओर। बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति बुद्धिमान, बुद्धिजीवी और बुद्ध है। पहले जानो फिर मानो, सत्य को परखो, सत्य को पहचानो। बी ऑन योर लाइट, अपना दीपक स्वयं बनो, तर्कशील बनो, विचारशील बनो। किसी बात को इसलिए मत मानो कि ऐसा सदियों से होता आया है या परंपरा है। इसलिए मत मानो कि किसी धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है या ज्यादातर लोग मानते हैं। किसी धर्म गुरु, आचार्य, साधु, संत, ज्योतिषी के बात को आंख मूंद कर मत मान लेना। किसी बात को सिर्फ इसलिए भी मत मान लेना कि वह तुमसे कोई बड़ा या आदरणीय व्यक्ति कह रहा है, बल्कि हर बात को पहले तर्क, विवेक, बुद्धि, चिंतन व अनुभव की कसौटी पर तोलना, कसना और यदि वह बात स्वयं के लिए, समाज व संपूर्ण मानव जगत के कल्याण के हित में लगे तो ही मानना। नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।